First question is, sir, I have a bow leg. Can I join merchant navy? Yeah. Bow leg is एक लात थोड़ी टेढ़ी है, कर्वेचर है लेग में, राइट सर? Like curvature वही because of some deficiencies. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ अगर के there is no. अगर दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सर, आई एम ओनली हैविंग स्लाइटली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. ये मुझे नहीं पता सर क्या है. आई डोंट हैव एनी बैक पेन और एनी पेन रिलेटेड टू एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. विल आई बी एबल टू जॉइन मर्चेंट नेवी? Yeah, if there is no problem. No व्हाट इज symptoms. एंटीरियर? Pelvic. Pelvic. Means pelvis. The pelvis bone is your hip. ये जो हिप बोन है, हिप बोन. हाँ. Hip bone में there may be some way deformity. कुछ डिफॉर्मिटी होगी बट उसको कोई पेन नहीं है. If there is no pain, अगर वो if झुक there बैठ is सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो आदमी करते थे, नो प्रॉब्लम. सर, आई हैव अ बोन स्पर इन माय लेफ्ट नी. एम आई एलिजिबल टू जॉइन मर्चेंट नेवी? बोन्स पर कैन हैपन इन वही ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स हैं, पेन है, तब यू हैव टू क्योर इट, अदरवाइज इट विल कॉज प्रॉब्लम्स. बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यू कैन जॉइन. देन ही कैन जॉइन. ओके सर, आई एम नॉट एबल टू डू रेस्टिंग स्क्वाट बट आई कैन रन वॉक एंड डू सिटअप्स. एम आई एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी? या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. हाथ फ्रैक्चर के बाद टेढ़ा हो गया है, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? इफ देयर इज नो फंक्शनल लिमिटेशंस, I can join अगर आप काम कर सकते हो तो यू कैन जॉइन. आई हैव अ रश रॉड इंसर्ट इन माई थाई बोन बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अगेन अगर रश रॉड जुड़ी हुई है अंदर तो दैट मीन्स एनसीबी पे जा सकते हो, नॉट ऑन फॉरेन व्हीकल्स पे. नहीं, बेटर है कि आप रॉड निकलवा के जाएं, राइट सर? ओके सर, आई एम अ बॉय एंड माई एंकल मोबिलिटी इज लेस देन एवरेज, सो आई कांट डू डीप स्क्वाट्स बट आई कैन रन वॉक एंड कैन डू सिटअप्स. कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? डन सर, कोई दिक्कत नहीं है. सर, ये लड़का कह रहा है आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस बट आई एम एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क. कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? मैं वही देखना है कि उसका आर्थराइटिस कौन सा आर्थराइटिस है. अलग अलग टाइप के, जैसे एक होता है आपका रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है. तो बेसिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब एक ये भी जानना ज़रूरी है कि इज़ ही ऑन मेडिसिन या नहीं, मेडिसिन से प्रॉपर कंट्रोल है, देन यू कैन गो. सो ये चीज़ें आप पर्सनल लेवल पे बहुत हो जाती है. तो आप एग्जैक्टली आप किसी डॉक्टर को नहीं मिलेंगे, नहीं निकालेंगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल. रिमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से फिटनेस लेना ज़रूरी है कि भैया आप शिप पे चले जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम. फिटनेस लेना ज़रूरी है. सर, इफ समवन इज हैविंग एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस, तो नाम सुन के ही टेंशन हो रही मेरे को. वो लो बैक. बट ही शी डोंट फील एनी पेन व्हाइल डूइंग फिजिकल वर्क. कैन ही जॉइन मर्चेंट नेवी? इफ इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स ही कैन जॉइन. ये क्या है सर? ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है आपके जो है लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस होता है. अच्छा, इसमें बेसिकली वही है कि एक फैक्टर है, मतलब HLA-B27 वो फैक्टर पॉजिटिव आता है तो जाके इसको फिर डायग्नोस करते हैं. वो ब्लड टेस्ट से ना, क्योंकि अगर वो चीज़ पॉजिटिव आई किसी की, इट्स मार्कर बेसिकली, वो मार्कर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बेसिकली लो बैक का जो लास्ट हमारा वो है सेक्रम, और उसका जो है स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको बोलते हैं. तो बेसिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है तो यू कैन जॉइन. ओके सर, मेरी एल्बो डिसलोकेटेड बचपन से है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेट उठाने में. हर चीज़ कर सकता हूँ अपने हाथ से, क्या मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सिलेक्शन में? नो. कोई प्रॉब्लम फिजिकली कोई लिमिटेशन नहीं है तो भाई टेढ़ी हो कैसी भी हो, जय माता दी, काम चल जाएगा. व्हेन आई वाज बोर्न द बोन्स ऑफ माय राइट लेग वर स्लाइटली बेंट, सो द डॉक्टर पुट प्लास्टर टू स्ट्रेटन देम. बिकॉज ऑफ दिस वन लेग ऑफ माइन इज लिटिल थिन कंप्राइजिंग द अदर बट नॉट विजिबल, बट आई वॉक नॉर्मली लाइक नो प्रॉब्लम. बट आई कैन आई क्लियर द मेडिकल अगेन? या नो प्रॉब्लम. कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट सर? सर, आई गो विद रॉड इन माई हैंड आफ्टर ETO कोर्सेज फॉर ऑन बोर्ड. इफ माई हैंड फिक्स विद रॉड इज दैट मेडिकल ओके फॉर मी? हाँ, आपने तो बताया हुआ कि अगर हाथ में रॉड है. वैसे वो एक थोड़ा सा स्पेसिफिक गाइडलाइंस ये कहता है कि अगर रॉड है तो आप नियर कोस्ट व्हीकल्स में जा सकते हो. अच्छा, मतलब वही है कि अगर रॉड निकल गई तो ठीक है, रॉड निकालने के बाद आप जा सकते हो उसमें. रॉड निकालने के बाद जा सकते हो. विद इंसर्शंस या विद प्रोस्थेसिस तो आप नियर कोस्ट व्हीकल में जा सकते हो, NCVs पे, बट नॉट ऑन फॉरेन गोइंग वेसल्स. तो रॉड निकलवाओ भाई, तभी आप जा सकते हो, राइट सर? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, देयर कैन बी सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेडिकल्स, हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी के लिए. सो आई वुड रिकमेंड कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे जाएं. उसके बाद आप स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएं. स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं. फ्री कोर्सेज में जाएं. फ्री कोर्सेज के अंदर आपका एक कोर्स दिख जाएगा विच इज़ ये आ गया मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़. आप जब इस मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर इस मेडिकल सीरीज़ के अंदर आपको सारी जानकारी, हाउ टू फाइंड DG अप्रूव्ड डॉक्टर, आई साइट से रिलेटेड, हाइट एंड वेट से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, बोन्स एंड फ्रैक्चर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नॉक नीज, फ्लैट फुट से रिलेटेड, स्टमक इंटेस्टाइन, ट्यूमर, लाइपोमा, ब्लड प्रेशर,
किडनी, प्राइवेट पार्ट, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस कोर्स में दी हुई और बाकी हम डाल रहे हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज एनरोल फॉर दिस फ्री कोर्स एंड गेट ऑल द गाइडेंस. आप ही लोगों के लिए बनाया है. जय हिंद, जय भारत, जय माता.